विजय ने पहली बार एक रात की ट्रेन यात्रा के लिए टिकट खरीदा था। ट्रेन का नाम था रात का मुसाफिर। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। ट्रेन धीमी रफ्तार से प्लेटफार्म पर आई और विजय अपने रिजर्वेशन वाले डब्बे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह डब्बे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां पहले से ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था। विजय ने उन्हें नमस्ते किया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद ट्रेन चल पड़ी। पहला घंटा ठीक ठाक बीता। विजय किताब पढ़ने में मग्न था। तभी अचानक ट्रेन की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, ये ट्रेन हर रात एक अनजान स्टेशन पर रुकती है। विजय को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कौन सा स्टेशन? महिला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद आज आप भी देख सकें। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और विजय ने खिड़की से बाहर देखा। एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। स्टेशन का नाम था भूतिया स्टेशन। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर जाने की हिम्मत की और देखा कि स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। विजय ने स्टेशन मास्टर से पूछने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास गया, स्टेशन मास्टर गायब हो गया। विजय डरकर वापस ट्रेन में लौटा, लेकिन बुजुर्ग महिला वहां नहीं थी। उनकी सीट खाली थी और वहां एक पुराना खत पड़ा था। विजय ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ा, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह इस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी अगली मंजिल तुम्हारी अंतिम होगी। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ट्रेन फिर से चलने लगी। उसने सोचा कि यह सब एक सपना हो सकता है। तभी उसके डब्बे का दरवाजा अचानक खुला और एक अजनबी अंदर आया। उस अजनबी की आंखों में भी वही रहस्यमयी चमक थी। उसने विजय से कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, सही रास्ता चुनो, वरना इस ट्रेन का अगला पड़ाव तुम्हारा आखिरी होगा। विजय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन फिर से अंधेरे में दौड़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब कभी भी इस ट्रेन से उतर नहीं पाएगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। उसने पाया कि वह एक सामान्य रोशनी वाले स्टेशन पर था। उसकी सभी चिंताएं गायब हो गई। हमारे जीवन में डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हिम्मत से ही हमें सही राह मिलती है।